नमस्कार साथियों, जीएस सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या सर डेट बढ़ने की संभावना है, जो 72वीं एग्जाम होने वाला है, 72वीं पीटी जो डेट दिया गया है जुलाई में। तो आप लोग में से अधिकतर मैसेज कर रहे हैं, वो सारे लोग कॉल कर रहे हैं, क्या सर 1% ऐसा लग रहा है कि डेट बढ़ने की संभावना है। उससे रिलेटेड थोड़ा एक ओवरव्यू दिखा देते हैं और थोड़ा प्रमाण के साथ बात करते हैं कि जो पिछला ट्रेंड रहा है वो क्या रहा है बीपीएससी का। चाहे आप 68 का ले लो, 69 का ले लो, 70 का ले लो, 71 का ले लो, 72nd जो आने वाले हैं, जो 26 जुलाई, उसमें क्या होने वाला है, इस सब को लेकर हम लोग बातें करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि 68वीं में क्या रहा है, ताकि इससे आपको पता चले यदि डेट बढ़ेगा भी तो कितनी संभावना है और कितना आगे जा सकता है, या डेट नहीं बदलेगा। ठीक है, अब 68 बीपीएससी में क्या हुआ था देख लो, है ना। नोटिफिकेशन कब दिया गया था? 18 नवंबर 2022 को नोटिफिकेशन आया था, और एग्जाम का डेट भी उसी टाइम दे दिया गया था, 12 फरवरी, ठीक है, 2023। और इसका जो एक्चुअल प्रीलिम्स डेट था 12 फरवरी 2023 ही था। मतलब 12 फरवरी डेट दिया गया था, यही 12 फरवरी को एग्जाम ले लिया गया था। तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं देखने को मिले थे। और 68वीं में एक बात और बता देते हैं कि इसका जो रिजल्ट है ना, सेम डेट में आ गया था। मानो 4-5 बजे इंटरव्यू खत्म हुआ और 8-9 बजे तक रिजल्ट इसके आ गए थे। तो सोचो कि मतलब पूरे भारत में, है ना, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। कोई भी पीएससी, कोई भी पीसीएस ऐसा अभी तक नहीं किया है, ठीक है, सेम डेट में रिजल्ट दे दे, है ना। उस टाइम चेयरमैन सर थे, अतुल सर थे, ठीक है, उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया, इतिहास रचा कि भाई हम सेम डेट में भी रिजल्ट दे सकते हैं। 68वीं का रिजल्ट सेम डेट में आया था, ठीक है। अब 69वीं का हम लोग देख लेते हैं। क्या नोटिफिकेशन 27 जून को आ गया था और एग्जाम डेट 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर को था। और ये भी 30 सितंबर को एग्जाम हो गया था, ठीक है। और देखोगे पहले जब अतुल सर थे ना, तो एक कैलेंडर जारी भी किए थे कि बीपीएससी का जो एग्जाम होगा सिविल सर्विस का, वो सितंबर मंथ में होगा। उसी के तहत ये नोटिफिकेशन आया था और 30 सितंबर को एग्जाम हो गया था, ठीक है ना। यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं मिले। अब 70वीं देखो, 70वीं का जो नोटिफिकेशन का डेट था 23 सितंबर, ठीक है। और फर्स्ट टेंटेटिव डेट, ठीक है, यहाँ जो बोला गया था कि 17 नवंबर को एग्जाम लिया जाएगा प्री, लेकिन नहीं लिया गया। अब देखो 17 नवंबर की बातें कही गई थी, लेकिन कितना बदला। अब देखो एक्चुअल प्रीलिम्स डेट 13 दिसंबर, तो क्या ज्यादा बदला यहाँ पे? कितने दिन, लगभग आप मान के चलोगे 24-25 दिन आगे हुआ। तो 24-25 दिन में आप क्या कर लोगे? जब 4-5 महीने में आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, तो 24-25 दिन में कालिदास बन जाओगे नहीं ना। तो आप बहुत से बहुत उसमें क्या कर सकते हो? रिवीजन ही कर सकते हो, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम रिवीजन करोगे तभी जाके बेनिफिट होगा, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो 24-25 दिन में, ठीक है। और यहाँ जो एग्जाम हुए थे, ठीक है ना, 13 सितंबर, नहीं नहीं, यहाँ जो एक्चुअल प्रीलिम्स का डेट था वह 13 दिसंबर को हुआ था और एक 4 फरवरी को हुआ था, ठीक है। 13 सितंबर का जो एक सेंटर था 13 सितंबर का एक जो सेंटर था वो कैंसिल हो, बापू सभागार, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ कुछ पेपर लीक के मामले आए थे, पेपर लीक के मामले आए थे, और क्या हुआ, पेपर वहां का कैंसिल कर दिया। मतलब सारे सेंटर का पेपर कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ एक सेंटर का पेपर कैंसिल किया गया और 4 फरवरी को वापस एग्जाम करा लिया गया, ठीक है। 4 फरवरी को वापस एग्जाम करा लिया गया। तो देखो ज्यादा डेट में अंतर नहीं आया है। तो ये सब चक्कर में नहीं रहो कि डेट बढ़ेगा। मानो ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना बढ़ ही गया, तो उसमें आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब देखोगे 71वीं का जो नोटिफिकेशन का डेट था 30 मई, ठीक है, 2025, और प्रीलिम्स का जो डेट आया था 30 अगस्त 2025, और यहाँ जो क्वेश्चन हुए थे 10 सितंबर 2025, और एक्चुअल प्रीलिम्स का जो डेट था वह
13 सितंबर, मतलब पहले 10 सितंबर बोला गया, 10 सितंबर को नहीं होके 3 दिन आगे कर दिया गया और 13 सितंबर को एग्जाम ले लिया गया। तो नोटिफिकेशन 30 को आया था, फिर उसका डेट बोला गया था 30 अगस्त को होगा, फिर अगस्त ना होके यहाँ से भी देखिए ज्यादा दिन नहीं बढ़ा, 10 सितंबर हुआ, 10 सितंबर ना होके बस 2 से 3 दिन आगे बढ़ा। तो मुश्किल से यदि डेट बढ़ भी रहे हैं तो 24-25 दिन, 26 दिन मैक्सिमम आप ले लो, 1 महीना डेट बढ़ भी गया तो आप क्या कर लोगे 1 महीना में, है ना। तो इस सब चक्कर में नहीं रहो कि 1 महीना डेट बढ़ जाएगा, 2 महीना डेट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं बढ़ा तो आप जुलाई मान के ही चलो। अभी जो 72nd का जो है, 72nd का कब है, 26 जुलाई, 26 जुलाई यही मान के आप तैयारी करो। मानो जुलाई के बाद अगस्त हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, उसमें आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, मैक्सिमम रिवीजन करना, हो सकता है रिवीजन के दौरान आपके 10-15 नंबर बढ़ जाए, ठीक है, इतना ही काम करना है। ये सब डेट के चक्कर में मत पड़ो कि 2 महीना 3 महीना बढ़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत से बहुत डेट बढ़ेगा भी तो थोड़ा बहुत आगे जाएगा, इसीलिए हम प्रमाण के साथ आपको दिखाएं कि क्या हो रहा है। 68वीं, 69वीं, 70वीं, 71वीं, ये सारे जो एग्जाम हुए, कितना डेट बढ़ा, कब नोटिफिकेशन आया, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो आपके पास अभी भी दिन है, ठीक है, जो भी है 2.5 महीने 3 महीने जो भी टाइम बचे हैं उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। और बेस्ट देने का मतलब ऐसा नहीं कि प्री के ऊपर पीएचडी करना है, प्री के ऊपर आपको बच्चों पीएचडी नहीं करना है। जो कोर सब्जेक्ट हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं प्री में, पहले उस चीजों पर फोकस करो। जैसे हिस्ट्री में लोगे तो ऐसा नहीं कि एंशिएंट मेडिवल छोड़ना है, उस पर भी काम करना है, लेकिन उसमें उतना ही काम करना है जिससे आपका काम चल जाए। मोटी मोटी बुक नहीं पढ़ना है, उसमें जो है मॉडर्न सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। फिर आप आओगे तो साइंस पे ज्यादा फोकस करना है, बिहार स्पेशल पे ज्यादा फोकस करना है, और करेंट अफेयर्स, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स अच्छे से लगभग 1 साल का तैयार कर लो, जिसमें नेशनल करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स और बिहार के करेंट अफेयर्स, ये तीनों सेक्शन को आपको अच्छे से करना है। और ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे नेशनल करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक कहावत सुने हो ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और ठीक इसके विपरीत है, जब नाज मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मतलब इसका कहने का ही मतलब है, हाथ पे हाथ धरे बैठोगे उसके बाद कहोगे मेरा तो प्री भी निकल जाएगा, मेरा तो मेंस भी निकल जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है बच्चों, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और पढ़ने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है यदि आप प्रयास करोगे तो, ठीक है। तो जो भी 50-60 दिन बचे हैं उसी के तहत एक प्लानिंग लेके आए 60-70 दिन का। संकल्प 1.0 तो चल ही रहा है ना, और 2.0 आज से प्रारंभ हो गया है, 2.0, ठीक है ना। इसमें क्या है कि देखिए किस तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। इसमें हम सब्जेक्ट को 3 फेज में डिवाइड किए हैं, ठीक है, और तीनों सेक्शन के होमवर्क दिए जाएंगे, और होमवर्क से पहले नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाते हैं, रिवीजन नोट्स। आपको रेफरेंस बुक की जरूरत होती है तो बुक का रेफरेंस भी दिया जाता है, सिर्फ नोट्स पढ़ के आप पास नहीं कर सकते हो, लेकिन नोट्स रिवीजन के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो रेफरेंस बुक भी पढ़ना है, रिवीजन नोट्स भी पढ़ना है। देन जो भी टारगेट जाते हैं उस टारगेट का डेली टेस्ट होता है, और वह टेस्ट भी देना है, तब जाके इम्प्रूवमेंट होगा। अब मानो कि ठीक है सिर्फ पढ़े हो, टेस्ट दे ही नहीं रहे हो, तो क्या फाइनल एग्जाम में जाके ही 150 में 140 लाओगे? नहीं ना। तो आपको टेस्ट देना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कि संकल्प 1.0 में 400-500 स्टूडेंट भरे पड़े हैं, और कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं? 50 लोग, 100 लोग, है। तो मतलब इसका साफ मतलब है सिर्फ भीड़ है। यदि वो भीड़ का हिस्सा आप बनना चाहते हो तो फिर ये ज्वाइन मत करो, ठीक है। भीड़ का हिस्सा बनना है कहीं और ज्वाइन कर लो। यदि यहाँ पे आप अवेलेबल हो, यहाँ आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ते हो तो आपको ग्रुप से भी बाहर कर दिया जाएगा, और टू डू लिस्ट भी आपको डेली शेयर करना पड़ेगा कि आप आज क्या किए हो, है ना। डे बाय डे टू डू लिस्ट आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। वो चेक होता है, देखा जाता है, यदि आपका टू डू लिस्ट नहीं आया तो आपको ग्रुप से बाहर भी भगा दिया जाएगा। बताओ, इतना कुछ बोलते हैं, आपके लिए बोलते हैं, ठीक है ना।
यदि आप पढ़ लोगे, आप टारगेट कंप्लीट कर लोगे तो आपकी भविष्य बनेगी, आप अधिकारी बन जाओगे। ठीक है, तो आप अधिकारी बनोगे तभी जब आप मेहनत करोगे। सिर्फ कहोगे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो 2014 से अच्छे दिन आ ही रहे हैं और आप बैठे रहो। ठीक है, और आगे अच्छे दिन इसी तरीके से आते ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री लगभग 49 टॉपिक्स, फिर देखोगे साइंस प्लस बिहार के 40 से 45 टॉपिक्स। ठीक है ना, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ्स, रीजन, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये टॉपिक लिस्ट हम कर देंगे। सिर्फ टॉपिक लिस्ट ही नहीं करेंगे, साथ में इसके नोट्स भी देंगे। वो नोट्स पढ़ के और जो रात में टेस्ट चलती है वो टेस्ट को भी अटेम्प्ट करना है और डेली रिपोर्ट भी भेजना है कि आज आपको कितने नंबर आए हैं। और आपका मार्क्स तो वहीं उस टाइम दिख जाता है, लेकिन टू डू लिस्ट में आप अपने डेली के मार्क्स भी अपडेट करिए ताकि हमें भी पता लगे। यदि नहीं करिएगा तो आपको ग्रुप से भगा दिया जाएगा। तो हम देखिए, जैसे कि एंशियंट मेडिवल्स को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे स्टोन एज है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो यहाँ पे टॉपिक लिस्ट दिया हुआ है और इसके लिए पोथा पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं, हम नोट्स दे देंगे। और नोट्स के अलावा यदि आपको पढ़ना है तो एंशियंट मेडिवल्स के लिए आप लुसेंट की बुक पढ़ लें। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा और 1000 पेज की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है स्पेक्ट्रम की, उसको हम 200 पेज में रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिए हैं। साइंस के रिवीजन नोट्स बना दिए हैं एनसीईआरटी के, तो टोटल चीज हम प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको पढ़ना है और टेस्ट देना है और 72वीं में सिलेक्शन लेना है। हाँ, सिर्फ पीटी मास्टर नहीं बनना है। ठीक है, पीटी यदि आपको टाइम मिले, 1-2 घंटा लगे कि टाइम है, तो आप मेंस भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, एक आंसर लिख लीजिए। आप मानो 12 घंटे तो अपने पढ़ाई पे दे ही सकते हो। यदि 12 घंटे सोने में गुजार देते हो तो ये सोच लो आधी जिंदगी तो आपकी सोने में चल गई। 70-80 साल जी रहे हो तो 40 साल क्या किए, तो 40 साल सो रहे थे सर, है ना। तो सोने से अच्छा है कि जिंदगी में कुछ कर लीजिए समय रहते। ठीक है, करते तो बहुत कुछ है, लेकिन समय रहते यदि कुछ कर लीजिएगा तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो टारगेट को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंशिएंट है और डेली जो ये टारगेट है ना, टारगेट आपको नाइट में अपडेट होगी 8 PM। ठीक है, 8 PM अपडेट कर दी जाएगी और ये जितने भी टारगेट हैं कल से जाएगी। तो ये वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद भी डाउट होगा ना, तो डाउट पोर्टल है, ऐप पे एक डाउट पोर्टल है, वहां डाउट छोड़िए और उसको हम डाउट क्लियर कर देंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, लाइव आकर। यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं डे बाय डे, डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है। और यहाँ पे स्लॉट दिया गया है कि स्लॉट 1 में आपको हिस्ट्री करने है, स्लॉट 2 में आओगे तो आपको साइंस करना है और साइंस में चल रहा है हमारा फिजिक्स। ठीक है, फिर स्लॉट 3 में आ जाओगे तो करंट अफेयर्स। ठीक है, किसके साथ अफेयर्स करना है, करंट के साथ। आप लोग तो इधर उधर अफेयर्स करने लगते हो, इधर उधर अफेयर्स करने से अच्छा है कि करंट के साथ अफेयर्स करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स करना है और करंट अफेयर्स के लिए पीडी है ना, आप फॉलो कर सकते हो। पीडी के साथ स्पीडी, पीडी का मतलब हुआ प्रतियोगिता दर्पण, और फैक्चुअल के लिए स्पीडी, और जीएस हब के करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं। पीडी और स्पीडी को मिक्स करते हुए एक बेहतरीन करंट अफेयर्स नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगी और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी वहां पे बढ़ेगी। ठीक है, तो फैक्ट भी दिया गया है, कंसेप्ट भी दिया गया है, मतलब दोनों का मिश्रण करके आपको जीएस हब सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर्स दिया गया है, तो उसको भी पढ़िए। और उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो भी आप देखिए। 2025 जुलाई से लेकर एटलीस्ट 2026 जून तक करंट अफेयर्स एटलीस्ट करना है और करंट अफेयर्स के टोटल नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा हम लोग सैटरडे को टेस्ट भी ले रहे हैं, जो ये आपका जो वीकली भी टेस्ट चलेगा, डेली टेस्ट तो चलेगा ही चलेगा, जो टारगेट दिए जा रहे हैं उसमें आपके वीकली टेस्ट भी चलेंगे। मंडे टू सैटरडे टारगेट को फॉलो करना है, रात में टेस्ट देना है। उसके अलावा संडे को टेस्ट लिया जाएगा और ये टेस्ट जो होगा 50 नंबर या 75 नंबर का, इसी के आसपास का टेस्ट होगा। और इसके अलावा यदि आप देना चाहते हो 150 नंबर का टेस्ट, वो भी सैटरडे को चल रहा है। ठीक है, ऑफलाइन में देना चाहते हैं तो 12 से
दो पटना सेंटर, बेगूसराय सेंटर पे आकर दे सकते हैं। और ऑनलाइन की टाइमिंग 3 बजे रहती है, तो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और टेस्ट इस तरीके से फ्रेम किए गए कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। अब मानो स्पेक्ट्रम है, वहां पे यदि हम मॉडर्न हिस्ट्री के 150 क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, मानो कि 35-40 अच्छे चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन डाले गए हैं कि ताकि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आए, ताकि आप जान सको कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, हमें तैयारी किस डायरेक्शन में करना है। इसी तरीके से साइंस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो पूरे एनसीईआरटी को कवर करके साइंस का क्वेश्चंस दिया गया है। और 11-12 के भी उसमें कोशिश रहती है कि 5-10 क्वेश्चन 11-12 की भी क्वेश्चंस रहे, क्योंकि एडीओ का एग्जाम देखें ना कि 11-12 से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो थोड़ा बहुत जिस पैटर्न पे बीपीएससी चल रहा है, उसी पैटर्न पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 स्लॉट में यहाँ होमवर्क करना है, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, और डे बाय डे ये होमवर्क करना है। यहाँ पे टॉपिक लिस्ट सारे किए गए हैं कि डे 8 में क्या करना है, डे 9 में क्या करना है, डे 10 में क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट है, देख रहे हैं, जिस दिन संडे है वहां पे आपके टेस्ट लिए जाएंगे। और टेस्ट किस आधार पे लिए जाएंगे, मंडे टू सैटरडे जो टारगेट आप फॉलो करेंगे उसी चैप्टर से टेस्ट रहेंगे, ठीक है। और उस चैप्टर के रिवीजन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये सारे टॉपिक लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। पॉलिटी है तो पॉलिटी का भी टॉपिक लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। और करंट अफेयर्स डे बाय डे जाता है ग्रुप में, आपको क्या करना है, कौन से सोर्स फॉलो करने, कौन से सोर्स से क्या करंट अफेयर्स करना है, ये डेली जाता है। इसके अलावा यदि आपको दिक्कत होती है सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो संकल्प फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है 20 तारीख से, ठीक है ना। 20 तारीख से फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है, और 60 दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक्स हम कवर करा देंगे, चाहे वह साइंस का हो, चाहे वह हिस्ट्री का हो, चाहे वह पॉलिटी का हो, चाहे वह इकोनॉमी का हो, चाहे वह करंट अफेयर्स का हो। जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक को 60 दिन के अंदर पढ़ा दिया जाएगा। 3 से 4 घंटे की क्लास चलेगी, 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसमें करंट अफेयर्स भी रेगुलर करवाया जाएगा। तो 20 तारीख से 20 मई से हमारी फास्ट ट्रैक बैच आएगी, संकल्प फास्ट ट्रैक बैच। और ये फास्ट ट्रैक बैच में जिन लोगों को मेंटरशिप में दिक्कत आ रही है, खुद से समझने में, पढ़ने में, खुद से होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो फास्ट ट्रैक बैच में आ सकते हैं। यदि खुद से पढ़ सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है ना। यदि नहीं खुद से पढ़ सकते हैं, मानो इन केस है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वही लोग ज्वाइन करें। ऐसा नहीं कि सब लोग इस बैच को ज्वाइन करें ही करें, ठीक है। तो 20 मई से 60 दिनों की ये प्रोग्राम रहेगी, और 60 दिनों के अंतर्गत सारा कुछ कवर करा दिया जाएगा। और ये टॉपिक लिस्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है ना। जी सबका टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ये सारे पीडीएफ और टॉपिक लिस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और खुद से भी करना है तो करिए, ऐसा नहीं कि ठीक है मेरी मेंटरशिप में आइएगा तभी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद से भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आते हैं तो एक दबाव बना रहता है, एक प्रेशर बना रहता है, यह डे बाय डे होमवर्क मिल रहा है, कोई पूछने वाला है, टू डू लिस्ट भेजना है, रात में जो हम पढ़े हैं उसका हम टेस्ट लगाएंगे। क्योंकि जब आप टेस्ट लगाते हो ना, तो अपने आप को जज कर पाते हो कि मानो 30 नंबर के टेस्ट लिए गए, 20 नंबर आए, 10 नंबर क्यों लैकिंग किए। मानो कि एक दिन टारगेट पर के आपके 30 में 27-28 सही नहीं हो रहे, तो दिक्कत है ना। तो क्या दिक्कत आया, कहाँ मिस कर गए, वहां पे आप अपने आप पे काम कीजिए, खुद के ऊपर काम करिए, तो नंबर बढ़ जाएंगे। आप मानो फुल लेंथ टेस्ट लगाते हो या सेक्शनल में ही 150 नंबर के टेस्ट देते हो, सपोज करो आपको 90 नंबर आ गए, तो आप लोग क्या करते हो, मेरा सिलेक्शन तो पक्का है, छोड़ दिया, आगे कुछ करते ही नहीं। ठीक है, 90 नंबर आ गए, लेकिन 60 नंबर जो गलत हुए हैं, 60 क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, उसका क्या, उस पे जाके रिसर्च करना है कि हमें कहाँ, है ना, क्या मिस्टेक हुई है, क्या कहाँ पे हम लैकिंग कर रहे हैं, क्या दिक्कत आई है। तो वहां जाके आप देखिए ना कि 60 नंबर कहाँ मिस हुए हैं, कौन सा टॉपिक हमसे क्लियर नहीं हो रहा है। यदि डे बाय डे ये कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5-10 नंबर हर टेस्ट में बढ़ रहे हैं। तब 60 जो
क्वेश्चन छोटे थे उसको छोड़ दिए, टॉपिक क्लियर नहीं करते हैं, और वो टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आते हैं तो बार बार गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, और आता है तो छोड़ देते हैं। तो ये आपका रियल एग्जाम नहीं है ना, रियल एग्जाम नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट में आप सीखने के लिए आते हो, तो यहाँ से सीख के जाओ, ठीक है ना। और पटना में है तो यहाँ तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है ना, और बच्चे को बोर्ड पे बुला के पूछा भी जाता है कि भैया एक दिन डिस्कशन आप कराओ, ताकि इससे कॉन्फिडेंस आपकी बिल्डअप हो, ठीक है ना। तो आपको बेहतरीन तरीके से हर एक चीज अच्छे तरीके से करना है। तो 65-70 दिन खुद के लिए दे दीजिए, ठीक है ना, स्वार्थी बन जाइए, है ना, थोड़ा सा, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। दुनियादारी बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, कि पार्टी शादी, है ना, आज ये फंक्शन में जाना, कल वो फंक्शन में जाना, ठीक है, ये सब बाद में अटेंड कर लीजिएगा। दुनिया क्या बोलेगा कि हम उसमें नहीं गए, नहीं आएंगे। जब आप अधिकारी बनोगे ना, तो सामने वाला यही कहेगा, भैया थोड़ा हमें भी कार्ड दे देना, हमें भी अपनी शादी में बुला लेना, ठीक है, सामने से मुंह खोल के हम आमंत्रण करने के लिए आपको बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब भूल जाओ कि है ना कि हम उसके यहाँ नहीं गए तो मेरे यहाँ नहीं आएगा। बस आपका एक ही लक्ष्य अभी होना चाहिए, और वो लक्ष्य होना चाहिए कि आपको 72वीं किसी भी हाल में निकालना है। यदि आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो 72वीं क्या, 73वीं, 74वीं, 75वीं, 76वीं आप देते चले जाइएगा, मुश्किल है निकालना, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी स्टूडेंटों की संख्या बढ़ी है। आप सोचोगे कि कट ऑफ हार्ड क्वेश्चन आ गया, कट ऑफ 60-70 नंबर जाए, तो ये जाने वाला नहीं। आप लोग तो यही सुनना चाहते हैं ना, कि है ना 71वीं का जब एग्जाम हुआ तो बहुत लोग सुनना चाहते थे 55 नंबर जाएगा कट ऑफ, 60 नंबर कट ऑफ जाएगा। हम पहले ही बता दिए थे कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है, तो बच्चे भर भर के बहुत बोलने लगे कि आप ही जानते क्वेश्चन इतना हार्ड था। तो जाके देख लीजिए अभी भी वीडियो, पढ़िए, कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है, क्वालिटी स्टूडेंट ज्यादा है, ठीक है। कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ गया तो कट ऑफ 90, 91, 92, 95 इसी के आसपास रहेगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल से जो ये बैच स्टार्ट हो रही है, आपको टारगेट मिल जाएगी, और सारी टारगेट ऐप पे चलेगी, ठीक, वहाँ डाउट पोर्टल भी रहेगा, जो भी डाउट होगा वहाँ पूछ लीजिएगा, और डाउट को एड्रेस कर दिया जाएगा मेरे या मैम के द्वारा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यदि कोई भी दिक्कत हो तो। थैंक यू।